शहर मदनपुर राजधानी, एक शहर मदनपुर राजधानी। मदनपाल राजा थे जहाँ के नंद कौर जिसकी रानी। मदनपाल राजा थे जहाँ के नंद कौर जी की रानी। मदनपाल राजा जहाँ के नंद कौर जी की रानी। चंद्र सिंह चंद्रा देवी दो जिनके औलाद हुई, दो जिनके औलाद हुई। नीति विरुद्ध चले जब राजा फिर राजधानी बर्बाद हुई। नीति विरुद्ध चले जब राजा राजधानी बर्बाद हुई। नीति विरुद्ध चले जब राजा राजधानी बर्बाद हुई। ओछा राजा कपटी मित्र पप्पड़ बैल चटोरी वीर, घर में सांप पड़ोसी मुख भर विधवा नारी सुत बिन सीर। पूरा भंगी काला बामण काना गुजर गंजाईर, इन तैयारी मत करियो नहीं ते आजा वक्त आखिर। ऐसी कोई नहीं ले, हमारे बुजुर्ग बना के गए, हम तो उन बातों को दोहरा रहे हैं। ये समझो हमारा यही साहित्य है। और ऐसी कोई बात नहीं भाई कहीं का हारमोन सी कमी ते उड़ जाए बाढ़। हाँ हम तो मैं को जी करो करा जो जन्म कोई गंजो है मैं को जी करो, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिएगा। हाँ भारत खंड पंजाब देश में एक शहर मदनपुर राजधानी, मदनपाल राजा थे जहाँ के नंद कौर जिसकी रानी। ये भरत खंड है, इसमें एक पंजाब देश है जहाँ पर एक मदनपुर शहर है जहाँ पर राजा मदनपाल का राज है। संतान के रूप में चंद्र सिंह चंद्रा देवी दो जिनका औलाद हुई। नीति विरुद्ध चले जा राजा फिर राजधानी बर्बाद हुई। एक लड़का जिसका नाम चंद्र सिंह है और एक लड़की है जिसका नाम चंद्रा देवी है। प्रेमी सजनों, वेद प्रचार जोरों पर है, गौ ब्राह्मणों की सेवा होती है, हर तरफ खुशी व अमन का माहौल है। लेकिन एक जगह रंज पैदा हो जाता है। क्या कि रानी नंद कौर जिस दिन से महाराज के यहाँ ब्याही आई थी उसी दिन से बीमार थी। बहुत इलाज कराया, बड़े बड़े राज वेदों को दिखाया, लेकिन वो बीमारी दब तो जाती थी, उसकी जड़ समाप्त नहीं होती है। वो रानी एक दिन सोई हुई है, सोते सोते अचानक सपना आता है और सपन में देखती है कि मौत हो जाती है, रानी मर जाती है सपने के अंदर। जैसे ही मरी तो मरण का आगा कहीं ने ना बेरो में सपना थमने भी खूब आवे। हाँ अगर सपना मर जाए नू बेरो लग जाएगा, आगे की कहानी है तो पता लग जाए। लेकिन ये स्वभाव है कि मरते ही आँख खुली तो रानी ने देखा तू तो जिंदा है, अपने बेड पे उठ के बैठ गई, सुबह होने का इंतजार करती है। और जैसे ही सुबह हुआ तो महाराज मदनपाल को बुलाया। महाराज लगता है कि मेरा वो टाइम वक्त अब नजदीक आ चुका है, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। वो राजा कहते हैं रानी ये सपने क्षणभंगुर होते हैं जो पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं और फिर मिट जाया करते हैं, सपने कभी सच नहीं होते। वो बोली महाराज अगर ये सपना सच भी हो जाए तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है। और वो रानी नंद कौर क्या निवेदन कर रही थी महाराज से, क्या बताया। बुरा माजना कर देगी मोसी चंद्रो कन्या कुआरी का। आए बुरा माजना कर दे मोसी चंद्रो कन्या कुआरी का। और दूसरा पिया प्यारी का। बुरा माजना कर दे मोसी चंद्रो कन्या कुआरी का। बुरा माजना कर दे मोसी चंद्रो कन्या कुआरी का। आए कहे न मानिए बात मेरी जानिए। आए कहे न मानिए बात मेरी जानिए। जो अंत समय
आ गया पति जी मैं मंदी मंदी बोल रही मेरी आत्मा मेरे बदन ते लिकड़न खातर बोल रही मैं कुछ दिन की मेहमान पति जी यो मौत काल जा बोल रही और सत्य असत्य धर्म की चर्चा में धर कांटे पे बोल रही तेरे सत्य सत्य धर्म की चर्चा कर काटे पे तोल रही सत्य सत्य धर्म की चर्चा कर काटे पे तोल रही ओ जिनके बालक दुख पावे पति नाश जाए घर बारी का बुरा माजना कर दे मोसी चंद्रो कन्या पारी का और ब्याह दूसरा बतना करिया गण मान पिया प्यारी का बुरा माजना कर दे मोसी चंद्रो कन्या पारी का बुरा माजना कर दे मोसी चंद्रो कन्या पारी का आए कहने मानिए ओ बात मेरी जानिए आए कहे न मानिए बात मेरी जानिए याने की माँ मरे जगत में जब कुएं की मन ढह जाती बूढ़े की घरवाली मर जा तो कसर कौन सी रह जाती और रखवाड़े के फर्क बैठ जा बाढ़ खेत ने जब खाती और कुछ दिन की मेहमान पति जी अब मैं दुनिया से जाती कुछ दिन की मेहमान पति जी अब मैं दुनिया से जाती कुछ दिन की मेहमान पति जी अब मैं दुनिया से जाती और लगी उचट्टी मेरे बदन में पता नहीं बीमारी का बुरा माजना कर दे मोसी चंद्रो कन्या वारी का और प्यार दूसरा बदला करिया करण मानव प्यारी का बुरा माजना कर दे मोसी चंद्रो कन्या वारी का ब्याह दूसरा मत ना करिए कहन मान पिया प्यारी का और बुरा माजना कर देगी मोसी चंद्रो कन्या वारी का महाराज मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर ये सपना सच हो जाए तो आप दूसरी शादी मत करना क्यों अंत समय आ गया पति जी मैं मंदी मंदी बोल रही मेरी आत्मा मेरे बदन ते लिगड़न खातर डोल रही मैं कुछ दिन की मेहमान पति जी मौत कालजा छोल रही और यो सत्य सत धर्म की चर्चा धर काटे पे तोल रही और दिखे जिनके बालक दुख पावे पति नाश जाए घरबारी का बुरा माजना कर दी मोसी चंद्रो कन्या वारी का याने की माँ मरे जगत में कुएं की मन ढह जाती और वजह बूढ़े की घरवाली मर जा तो कसर कौन सी रह जाती हाँ वह की तो दिल की वही जाने हाँ रखवाड़े के फर्क बैठ जा बाढ़ खेत ने जब खाती और कुछ दिन की मेहमान पति जी अब मैं दुनिया से जाती लगी उचाटी मेरे बदन में पता नहीं बीमारी का महाराज पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है जो समाप्त होती ही नहीं है प्रेमी सजनों वो महाराज रानी को सांत्वना दे करके और वापस राज दरबार में लौट जाते हैं कुछ समय बीतता है एक दिन वो सपना सच हो जाता है और रानी नंदकौर का स्वर्गवास हो जा दोनों बच्चे बिन माँ के हो जाते हैं प्रेमी सजनों महाराज मदनपाल अपना राजपाट से ध्यान हटा करके पूरा ध्यान दोनों बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं समय बीतता गया महीना 2 महीने 6 महीने बीते एक दिन महाराज का मंत्री महाराज के पास पहुंचता है महाराज अगर आप इसी तरह से राजपाट से ध्यान हटाते गए तो हमारे राज की बर्बादी हो जाएगी ऐसा ठीक नहीं है बोला रे मंत्री तू इतना गुणवान विद्वान आदमी है तुझे ये नहीं पता मुझे इन बच्चों को पिता के प्यार के साथ माँ का प्यार भी देना पड़ता है बोला महाराज माँ को प्यार देना पड़ो तो एक माँ और ला दो थारे के घाटो है लो कोई दिक्कत नहीं सांस है जब तक आ से बोला नहीं मैंने रानी को मरते वक्त वचन दिया था अरे बोला महाराज जब वचन देने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो उस वचन की कीमत क्या रहती है वो बोला रे मंत्री नादान जैसी बात करता है तुझे नहीं पता जब साथ का बंदा बिछड़ता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है और क्या कह रहा था आए दुखे मोटा वीर मरे का दुखे मोटा वीर मरे का दुखे मोटा वीर मरे का दुख मोटा वीर मरे
दुख मोटा वीर मरेगा। ओ बता एकला के कर ले गया बंदा बिछड़ घरे का दुख मोटा वीर मरेगा। दुख मोटा वीर मरेगा। ओ बालक रोवे बालक के रोवे ओ कती ना सोवे ओ कती ना सोवे ओ जिंदगी ते खोवे जिंदगी ते खोवे ओ करे दिन भर माई माँ दिन भर माही माँ। और अपना काम वही आवे जो दस कोस परे का दुख यो मोटा वीर मरे का दुख मोटा वीर मरे का। और बता एकला के कर ले गया बंदा बिछड़ घरे का दुख मोटा वीर मरे का दुख मोटा वीर मरे का। ओ बिना वीर मरद ओ बिना वीर मरद और सीना सरद रहे सीना सरद और दिल में दर्द और दिल में दर्द और हरद में चित्ते उदास हरदम जीते उदास। भाई बिन खर्चे के पता चले इस घर में दर्द धरे का दुख मोटा वीर मरे का दुख मोटा वीर मरे का। ओ बता एकला के पर ले गया बंदा बिछड़ घरे का दुख मोटा वीर मरे का दुख मोटा वीर मरे का। ओ याने तो जात तक याने तो जा तक ओ गले में पातक गले में पातक ओ उतरे कातक आवे गंगा जी का नाने ओ ओ गंगा जी का नाने और गंगा माई करे फैसला खोटे और खरे का दुख मोटा वीर मरे का दुख मोटा वीर मरे का। और बता एकला के कर ले गया बंदा बिछड़ गए का दुख मोटा वीर मरे का दुख मोटा वीर मरे का। दुख मोटा वीर मरेगा। और भाई बता एकला के कर ले गया बंदा बिछड़ करे का ये बालक रोवे दिन भर माई माँ करे। ये बालक रोवे कति ना सोवे जिंदगी खोवे करे दिन भर माई माँ। और भाई अपने काम होई आवे जो हो 10 कोस परेगा। दुख मोटा वीर मरेगा। याने जात तक गढ़ में पातक उतरे का तक आवे गंगा जी का नहान और गंगे माई करेगी फैसला खोटे और खरे का। कातक के अंदर गंगा जी का नहान आता है उतरते कातक उससे पहले मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। बोल 2 महीना और सही भाई कोई बात नहीं। प्रेमी सजनों वो मंत्री बड़ा चालाक था। वो महाराज के पास गया बोला महाराज ऐसे राज की बर्बादी हो जाएगी। बोला अरे मंत्री मेरी 55-60 साल की उम्र इस उम्र में कौन राजा अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में देगा कैसी बातें करता। बोला महाराज यह बात की चिंता मत करो आप क्योंकि उस मंत्री का याराना श्रीनगर के महाराज नागराज से था। उसकी एक लड़की थी जाकर के वो अपने दोनों कर जोड़ देता है कि महाराज अगर ये डोला ये चंपा दे जो है अगर इस लड़की का डोला अगर महाराज मदन पाल को भेज दिया जाए तो मेरे राज की बर्बादी रुक जाएगी। मेरे महाराज के महल में रानी नहीं है। वो श्रीनगर का जो राजा महाराज वो नागराज था वो यारी का फर्ज निभाता है और डोला राजा मदन पाल के घर भेज दिया जाता है। प्रेमी सजनों मदनपुर में डोले आ गए वो रानी घर में आ गई। रानी सुंदर तो बहुत थी लेकिन अंदर से कटु भाव रखती थी। क्या सोचती थी रे जो चंदर सिंह है ये लड़का चंदर सिंह ये होने वाला राज का मालिक होगा यानी कि ये राजा
बनेगा और तेरी कोख से जो संतान पैदा होगी उसका इतिहास में कहीं भी नाम नहीं होगा। मलाल कर बैठी मौसी थी, मौसी वाली बात आ गई। दोनों बच्चों से गलत भाव रखने लग जाती है। प्रेमी सजनों, ना समय पे भोजन देती है, ना पहनने को वस्त्र, ना कपड़े, ना बिस्तर। दोनों बच्चों की हालत जर्जर हो गई। लेकिन चंद्रा से अपने भाई चंद्र सिंह की हालत देखी नहीं गई। बोले रे भाई, अभी तो हमारा बाप जिंदा है, ऐसा थोड़ी है, अभी तो माई तो मरी, हमारा बाप तो है, मैं कल राज दरबार में जाऊंगी। प्रेमी सजनों, वो लड़की अगले दिन भरे दरबार में जाती है और अपनी शिकायत दर्ज कराती है अपने पिताजी के सामने। और क्या कहती है? दिखे मुश्किल बच्चे बालों की, अये कौन सुने कंगालों की। यो पिता हमारा बैरी हो गया, चाल चले चंडालों की। मुश्किल बच्चे बालों की, कौन सुने कंगालों की। पिता हमारा बैरी हो गया, चाल चले चंडालों की। मुश्किल बच्चे वालों की, भाई कौन सुने कंगालों की। पिता हमारा बैरी हो गया, चाल चले चंडालों की। मुश्किल बच्चे वालों की। यो मौसी मारी कठोर, मौसी मारी कठोर। देखे कड़वे तोर, अये मां मरने तैयागत होगी, नू होगे कमजोर। पिताजी ना करता कोई गोर, एरे तोरे बिगड़ गया रोती में, तोरे बिगड़ गया रोती में। ये शाम न भूखी सोती में, शाम न भूखी सोती में। और किस्ते कहते कौन सुने, इस घर में चले रिदालों की। मुश्किल बच्चे वालों की, कौन सुने कंगालों की। पिता हमारा बैरी हो, चाल चले चंडालों की। मुश्किल बच्चे वालों की। ओ सुन बापू मेरी रबाट, सुन बापू मेरी रबाट। तेरी ना बेटी का खोट, तने जान के सर पे धरली भरी पाप की पोट। पिताजी यो राना पाड़े रोटे, यो तलोट लगाती महला में, रोटे लगाती महला में। 10 बंदी रहती टहला में, 10 बंदी रहती टहला में। यो महला में 36 बार पीवे प्याले मद के प्यालों की। मुश्किल बच्चे वालों की, कौन सुने कंगालों की। पिता हमारा बैरी हो, चाल चले चंडालों की। मुश्किल बच्चे वालों की, कौन सुने कंगालों की। पिता हमारा बैरी हो, चाल चले चंडालों की। मुश्किल बच्चे वालों की। गुरु हीरा लाल का छंदे, ओ गुरु हीरा लाल का छंदे। और ना मारे पर संदे, ओ ना मारे पर संदे। और तने जान के घर में भर लियो दुनिया की दुर्गंध। और नहीं हमें आनंद, यो तो बंद रहे बोले को ना, बंद रहे बोले को ना। दरवाजे ने खोले को ना, दरवाजे ने खोले को ना। और हम तो बाहर मरे जड़ाए, यो मालिक कुंजी तारों की। मुश्किल बच्चे वालों की, कौन सुने कंगालों की। पिता हमारा बैरी होगा, चाल चले चंडालों की। मुश्किल बच्चे वालों की। मुश्किल
मुश्किल बच्चे वालों की कौन सुने कंगालों की, और भाई पिता हमारा बैरी होगा चाल चले चंडालों की। ये पिताजी हम पे ध्यान नहीं देता। ये मौसी हमारी कठोर देखे कड़वे तोर, माँ मरने ते यागत होगी नु होगे कमजोर। महाराज ना करता कोई गौर, तोर बिगड़गा रोती में, श्याम ने भूखी सोती में। किसने कह दे कौन सुने इस घर में चल रही दालों की, मुश्किल बच्चे भालों की। और सुनो बापू मेरी रिपोर्ट, तेरी ना बेटी का खोट, तने जान के सिर पे धर ली भरी पाप की पोट। अरे और आना पाड़े रोट, लोट लगाती महलों में, बांधी रहती टहलों में, और महलों में 36 बार पिए प्याले मद के प्यालों की। मुश्किल बच्चे भालों की। गुरु हीरा लाल का चंद नाम हरे परसंद, तने महल के अंदर भर दी दुनिया की दुर्गंध। नहीं हमें आनंद महाराज यो बंद रहे बोले को ना, दरवाजे ने भी खोले को ना, हम तो बाहर मरे जड़ाए रे मालिक कुंजी तालों की। मुश्किल बच्चे भालों की। प्रेमी सजनों अपनी शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन महाराज ने सोची बालक है, कहीं ने समझा के भेजिए। हाँ, बच्चे की बात को अनसुनी कर दिया, बात पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब रानी को पता लगा कि तेरी शिकायत राज दरबार तक हो चुकी है, तो प्रेमी सजनों वो एक प्लान, एक षड्यंत्र, एक योजना बनाती है। और जैसे ही महाराज मदनपाल घर आए शाम को महलों के अंदर, तो रानी कहती है महाराज धिक्कार है आपके राज में, आपकी गुप्तचर कमजोर है। क्या बात है रानी? बोला आपके महल में आपके मारने की साजिश बन रही है और आपको पता तक नहीं। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बोला महाराज ये जो आपकी लड़की है चंद्रा, मैंने इसको खुद अपनी आंखों से आपके भोजन में जहर मिलाते हुए देखा है। प्रेमी सजनों लोभ के वो सबूत एक बांदी गवाही दे देती है, हाँ महाराज रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। महाराज को गुस्सा आया, प्रेमी सजनों भरी सभा में बुलाया और 4 जल्लोदों को बुलाया कि ले जाओ इसको जंगल बियाबान के अंदर ले जाकर के खत्म कर दीजिएगा। प्रेमी सजनों वो लड़की कह रही थी महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्यों? मेरे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन विश्वासघात तो आपके साथ भी हो रहा है। हाँ, लड़की के साथ भरे दरबार में धोखा हो रहा था, लेकिन विश्वासघात तो राजा के साथ भी हो रहा था। वो लड़की हाथ जोड़ते कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन राजा ने बोला भाई ले जाओ इसको और जंगल बियाबान के अंदर ले जाके खत्म कर दो। उसका भाई भी बैठा था चंद्र सिंह, अपने भाई के पास गई, रे भाई तेरी बहन निर्दोष मारी जा रही है, तू चुपचाप बैठा है। लेकिन चंद्र सिंह भी नीची गर्दन कर गया। जब चंद्र सिंह ने नीची गर्दन की तो लड़की समझ गई कि अब तेरा इस दुनिया में जब ये माँ का जाया भाई नहीं है तो और कौन होगा। क्या कह रही थी? हमारा कोई ना रहा, हमारा कोई ना रहा, दिखे कोई ना रहा, कहता सोई ना रहा, कोई ना रहा, कहता कोई ना रहा, पिता निर्मोही ना रहा। हमारा कोई ना रहा, कोई ना रहा, कहता सोई ना रहा, पिता निर्मोही ना रहा। हमारा कोई ना रहा, हमारा कोई ना रहा। पहले माता की मृत्यु जो आई, वो पहले माता की मृत्यु जलाई, वो दूजे मौसी ने आँख दिखाई, वो तुझे मौसी ने आंखें दिखाई, उठाई हाथ में जूती, वो सर में मारे अणपुती, तो फारा जागती सुती, जगातार वही ना रहा। हमारा कोई ना रहा, कोई ना रहा, कैसा सोई ना रहा,
सोई ना रहा। ओ हमारा कोई ना रहा, अरे कोई ना रहा, कहता सोई ना रहा, पिता निर्मोही ना रहा। ओ हमारा कोई ना रहा, हमारा कोई ना रहा। ओ हीरा लाल जुलम जग जानी, आजे होगी खत्म जिंदगानी, आजे होगी खत्म जिंदगानी। यो खानी ठोकर गैरों की, ठोकर पैरों की, बना दी मैं जूती पैरों की, बना दी मैं जूती पैरों की। आनसी खान गैरों की, कह था सोही ना रहा। ओ हमारा कोई ना रहा, अरे कोई ना रहा, बेटा कोई ना रहा, पिता निर्मोही ना रहा। हमारा कोई ना रहा। हमारा कोई ना रहा, कोई ना रहा, कहता सोई ना रहा, यो पिता निर्मोही ना रहा। पहले माता की मृत्यु जो आई, दूजे मोसीनाग दिखाई, ठाई हाथ में जूती, सर में मारण पूती, और वो दो फारा जागती सूती जगाता वही ना रहा। हमारा कोई ना रहा। अपने भाई के पास गई, रे भाई तेरी बहन निर्दोष मारी जा रही है, चंद्र चंद्राना आज बचा ले, मैंने मृत्यु के पैसे छुड़ा ले, ठाले हाथ में भाई मरूंगी मौत भी आई, अरे लगा दी मोसी ने स्याही छुड़ाता वही ना रहा। हमारा कोई ना ना रहा। लेकिन भाई भी नीची गर्दन कर गया, तो लड़की ने सोच लिया कि अब तेरा कोई दुनिया में नहीं। हीरा लाल जुलम जग जानी, आज होगी खत्म जिंदगानी, खानी ठोकर गैरों की, बना दी जूती पैरों की, आनसी खान गैरों की, कहता सोई ना रहा। हमारा कोई ना रहा। वो चार जल्लाद उस लड़की को जंगल बियाबान के अंदर ले जाते हैं, प्रेमी सजनों पकड़ करके। पीछे से एक भाई के दिल में बहन के प्रति प्रेम उजागर हो जाता है। वो चंद्र सिंह बैठा बैठा सोचता रहे, चंद्र सिंह ये दुनिया नहीं जानती है, दरबार नहीं जानता, लेकिन तू तो जानता है अगर तेरी बहन निर्दोष मारी जा रही है, और निर्दोष का मारा जाना बहुत बड़ा पाप है, तेरा भी तो क्षत्रिय धर्म है। प्रेमी सजनों, अपने बहन के प्रति भाई के दिल में प्रेम उजागर हो जाता है, और अपने घोड़े को उठाया और उन जल्लादों के पीछे लगा देता है। वो जल्लाद जैसे ही नंगी तलवार लेकर के उस लड़की को मारने के लिए तैयार होते हैं, तो पीछा लड़के से आवाज़, वो लड़का पीछे से आवाज़ लगाता है, और क्या आवाज़ लगाता है? वरना करना दुनाली का फेरना, जरा फेरना, 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 वरना करना दुनाली का फेरना। जरा फेरना, 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 वरना करना दुनाली का फेरना। यो बुद्धि पैदा तो होती सत्संग में, वो बुद्धि पैदा तो होती सत्संग में। आए सूरा हाथ दिखावे रणे जंग में, सूरा आते दिखावे रण जंग में। आए इसे क्वारी बेचारी के संग में, इसे क्वारी बेचारी के संग में। आए थारा बैरना, 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 वरना करना दुनाड़ी का बैरना। जरा ठहरना, 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 वरना करना दुनाड़ी का फेरना। ओ जरा ठहरना, 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 वरना करना दुनाड़ी का फेरना। आए बुद्धि भ्रष्टि हुई क्यों आपकी, थारी नजर कसूती
बाप की है यादें बेटी हमारे बाप की यादें बेटी हमारे बाप की ओ कोई गैरना 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 वरना करना तू नारी का फेरना 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 वरना करना तू नारी का फेरना वरना करना तू नारी का फेरना हे हीरा लाल शरण चंदू लाल की जो है तुमको जरूरत माल की ओ मते मारो बिरानी बाल की रे मत मारो बिरानी बाल की ओ बस सहरना 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 वरना करना तो नाली का फेरना 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 वरना करना तो नाली का फेरना अरे जरा ठहरना 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 ये बंदूक ले रही है इसका करना नहीं फेरना ये फैर नहीं कर देना मेरी बात सुनो क्यों बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्या आपकी ये क्या करने जा रहे हो बुद्धि भ्रष्ट हुई क्यों आपकी थारी नजर का सूती पाप की ये बेटी हमारे बाप की कोई गैरना गैरना गैरना। गैरना अरे ये बुद्धि बुद्धि पैदा होती सत्संग में सूरा हाथ दिखाओ रंजन में बड़ा ही नाम का काम कर रहे हो और इस कुआरी बेचारी के संग में थारा कोई बहरना बहरना बहरना। भाई ठहरो बोले भाई क्या बात है चंदर सिंह बोले देखो मैं जानता हूँ मेरी बहन निर्दोष मारी जा रही है और निर्दोष का मारा जाना बहुत बुरा पाप है ये राजधानी ये शहर सब उजड़ हो जाएगा अगर ऐसा ही न्याय होता रहा हीरा लाल शरण चंदू लाल की जो है तुमको जरूरत माल की मत मारो बिरानी बाल की नहीं बस है सहरना सहरना सहरना। अरे जरा ठहरना 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 बोला भाई फिर क्या करें अरे बोला मैं आपके सामने दोनों हाथ जोड़ता हूँ प्रेमी सजनों दोनों कर जोड़ दिए आप मेरी बहन को बकस दीजिएगा आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा दया आ गई उन जल्लादों को भाई चंदर सिंह देख हम तेरी बात मानते हैं लेकिन एक शर्त है हमारी क्या कि जब तक तुम दोनों बहन भाई इस दुनिया में जिंदा हो तब तक महाराज की राज सीमा में कदम नहीं रखोगे महाराज की राज सीमा में पैर नहीं रखोगे बोला मंजूर है प्रेमी सजनों 1 मिनट में तक ताज राजपाट रियासत को ठोकर मार देता है वो लड़का अपनी बहन को उन जल्लादों से छुड़ा लेता है और जंगल के रास्ते से उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है चलते चलते प्रकृति का नियम है सुबह होना तो शाम का होना भी जरूरी है शाम हो गई जंगल का रास्ता दो नन्ही जान कभी महलों से बाहर नहीं निकले जंगल में शेर वगैरह गादड़ा की आवाज़ आवे छोरा डरे छोटा छोटा बालक वो बहन कहती रे भाई लगता है कि हमारा टाइम खराब आ गया तेरे पास ये बंदूक है एक गोली तू मेरे अंदर दाग मैं मरते वक्त एक गोली तेरे अंदर दाग दूंगी ये जीवन लीला यही समाप्त हो जाएगी लेकिन वो भाई अपनी बहन को समझाता है कि बहन संघर्ष ही जीवन है कोई बात नहीं तू मेरी बहन है मैं तेरे साथ हूँ एक इसके बिड़े के पास उस रात को काट देते हैं और जैसे ही सुबह चलते हैं चलते चलते एक रोशनी प्रकाश नजर आया एक शहर दिख जाता है कौन सा रतनगढ़ शहर रतनपुर शहर जो था उससे बाहर एक गौशाला बनी हुई थी प्रेमी सजनों चबूतरा था पीने के लिए ठंडा पानी था लड़का पानी पीता है और विश्राम करने के लिए ठहर जाता है अपनी बहन को वहीं पे ठहराता है और हर घर में नौकरी की अरदास करने लगता है सांत्वना तो सभी देते थे नौकरी किसी ने नहीं दी सांत्वना बहुत ने दी अंत में एक घर रतन सिंह सेठ का बच जाता है बड़ा नाम सुना पूरे गांव में घूमा तो लोगों ने बताया भाई हमारे पास तो कोई काम नहीं लेकिन रतन सिंह सेठ के पास तेरे लायक काम है वो लड़का गया जाकर के लाला जी को राम राम करता है लाला जी नमस्कार मणियाना आँख उठा के देखी 6 फुट को जवान तेरा घर का दरवाजा हाँ भाई क्या बात है बोला साहब मेरी खातर कोई काम नू लाड़ तेरी खातर कोई काम न है क्यों बढ़िया बावन बुद्धि है मैंने सोची अगर नौकर मजदूर भी रखे जाए तो ऐसे जो में 2 डांट मार ले अरे यो का को 6 फुट हाइट ले रहा कि हाथी किसी दे यो का तेरे ही मार थप्पड़ गल्लन साफ कर पार हाँ नौकर ऐसा रखा जब 2 डांट मार ले अपना तो छाड़ो नौकर दिखे ना है मणिया ने बोला रतन सिंह ने कहा भाई तेरे लिए कोई काम नहीं अरे बोला राजी बहुत नाम सुन के आया हूँ मेरे लायक कोई तो काम और बोलो तेरा तो कह दी कोई काम नहीं अपने रास्ते लाग प्रेमी सजनों लड़का दुखी था
वो लाला जी से कह रहा था, अरे लाला जी मुझे नौकरी दे, मैं तेरे बिगड़े वक्त में कमाऊंगा। लेकिन वो बढ़िया मना कर दी कि भाई तेरे लिए कोई काम नहीं है। तो वो लड़का अरदास कर रहा था नौकरी के लिए उस बढ़िया से, और क्या लाला जी मना मत करे, चाहे सब तक एडो काम बता दे कोई, आग भाई सबसे कठिन काम ये है, ये करना है, मैं वो भी करूंगा, लेकिन मना मत कर। क्या कह रहा था? ओ लाला जी मना नौकरी रख ले, मैं रहूं और दली तेरा, ओ तेरा जा खतरे की जगह सेठ जी, वहाँ पहला पैरा मेरा वो पहला पैरा मेरा। ओ लाला जी मने मोगे रखे रहूं और तेरी तेरा, ओ तेरा जा खतरे की जगह से पहला पैरा मेरा, पहला पैरा मेरा। मैं एक पैसे ना तनखा लूं, बस चाहिए रोटी लत्ते, और वहाँ मेरा के काम सेठ जी, जहाँ बैठे लोग गुपत्ते, बैठे लोग दुपट्टे, और दुश्मन आगे ओ दबू नहीं, चाहे ओ जत्थे के जत्थे तू साड़ा ने फूक सेठ जी, मैं मंगा कोयले गत्ते, मगा कोयले रखे, और दुश्मन आगे मैं दबू नहीं, चाहे तो बदुनाली ले जा खतरे की जगह से सेठ जी, पहला पैरा मेरा, पहला पैरा मेरा। ओ लाला जी मने मोगे रखे रहूं और तेरी तेरा, ओ जा खतरे जगह से पहला पैरा मेरा, पहला पैरा मेरा। क्या कहने राणा जी, तेरी जय हो। क्या बात है लाला जी, मन नौकर रख, मैं रहूं अर्दली तेरा, और जहाँ खतरे की जगह सेठ जी, वो पहला पहरा मेरा। और तूने सोचा मन तनख्वाह चाहिए? नहीं, एक पैसा भी नहीं चाहिए, एक पैसा ना तनख्वाह लूँ, बस चाहिए रोटी लत्ते। और वहाँ मेरा के काम सेठ जहाँ बैठे लोग उपत्ते, और बोले एक सिप तो और मेरे अंदर के दुश्मन का आगे दबू नहीं चाहे हो जत्थे के जत्थे, दिव साड़ा ने फूक सेठ जी मंगा कोयले गत्थे, और दुश्मन आगे दबू नहीं चाहे वो तोप दुनाली ले रहा, जहाँ खतरे की जगह सेठ जी वहाँ पहला पहरा मेरा। मेरा। बोले लाला जी देख, एक बार तो मौको देख के देख,
बोला वह तेरे तो मना कर दी कि तेरे लायक कोई काम भी नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है। बोला तू क्या सोचता मैं तेरे पैसा लूंगा? क्या कह रहा था? सेठ तेरी ठट्टे की गाड़ी का, तेरी ठट्टे की गाड़ी का और माता का नत्ता रखूंगा तेरी घरयारी का, और जानो केरी मेरी सेठ वहाँ खटकाना पाड़ी का, खटकाना पाड़ी का मदद में छिपते ही ला दूंगा मैं तेरी कोठी का घेरा, जगह सेठ जी वो पहला पहला मेरा, पहला पहला मेरा पहला पहला मेरा, पहला पहला मेरा। बोला 5-7 दिन अजमा ले, मैं बालक नहीं राड़ी का, भला बुरा नहीं मानू सेठ तेरी ठट्टे की गाड़ी का, और देखे माता का नाता रखूंगा तेरी घराड़ी का, और जहाँ नौकरी मेरी सेठ वहाँ खटका नहीं पाड़ी का, दिन चिपते ही ला दूंगा मैं तेरी कोठी का घेरा, और जहाँ खतरे की जगह सेठ जी पहला पहरा मेरा। लेकिन बड़िए ने मना कर दिया, बोल लाला जी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ये 4 लाइन सुन दे, ज्ञान की बात है तेरे जीवन में काम आएगी, और आप भी सुनना भाई। दिखे पानी में पानी बरसे और देदा पेने रोटी, और भगवान ने जो धन देता उनकी बुद्धि छोटी, उनकी छोटी। सूरज आगे दीवा दिखावे और चोर के आगे कोठी, और मिल के दगा करे याराते, ये सारी बातें खोटी सेठ जी, सारी बातें छोटी, और आम कहते खा सेठ जी, ये आम कहते खा सेठ जी, जब बो दिया पेड़ पटेरा,
देवा पहला पहरा मेरा पहला पहरा मेरा और चढ़े लोके चबेगा जो डट जा गया बीराने ओ वीराने और बिना परीक्षा लिए असल की ना कोई नस्ल पिछाड़े ना कोई नस्ल पिछाड़े और भले आदमी की बताने वो वाला आदमी जाने ओ जाने और कमजोरी में कमजोरा की इरना कोई ठाडा ताने ना कोई ठाडा ताड़े गुरु हीरा लाल कहे ईश्वर तेरा इतना ही सबक बतेरा खतरे की जगह से माए पहला पहला मेरा पहला पहला मेरा लाला जी मने नौकर रखे गौर खेड़ी तेरा खतरे की जगह से देवा पहला पहरा मेरा पहला पहरा मेरा पानी में पानी बरसे दे धापे न रोटी भगवान ने जो धन देता उनकी बुद्धि छोटी सूरज का आगे दीवा दिखावे चोर का आगे कोठी मिलके दगा करे यार तो सारी बातें खोटी और आम कहते खाए सेठ जी जब बो दिया पेड़ पटेरा पटेरा। जहाँ कतरे की जगह सेठ जी वहाँ पहला पहरा मेरा चणेल होके चापेगा जो डट जा घरा बिराने बिना परीक्षा लिए असल की ना कोई नस्ल पिछाने भले आदमी की बात न भला आदमी जाने और भाई कमजोरी में कमजोरा की ना कोई ठाडा ताने